मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट और भी ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच देखने को मिल रहा है कि आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर इस वक्त सियासत तेज हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी सियासत तेज है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं और इस वक्त सत्ता में है एकनाथ शिंदे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कई अहम फैसले ले रहे हैं। वहीं ठाकरे सरकार के वक्त जो आदेश दिए गए थे, उन आदेशों पर भी वह ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी लगातार तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए कई अहम फैसले ले रहे हैं। मालूम हो कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि विपक्ष एकजुट होकर अब बीजेपी के खिलाफ जंग लड़ सकता है। अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो साल 2024 में विपक्ष जीत हासिल कर सकता है, ऐसा दावा है शरद पवार का। क्योंकि दूसरी ही तरफ बीजेपी बारामती पर अब फोकस किए हुए है और बारामती से सांसद हैं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। शरद पवार के गढ़ में सेंधमारी करती हुई नजर आ सकती है बीजेपी। ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर बावनकुले ने जिस तरीके से शरद पवार पर हमला बोल दिया जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ मिलकर पूरे ही विपक्ष के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ रणनीतियां बनाई जाएंगी। लेकिन इसी बीच देखा जाए जो सेंधमारी की खबरें सामने आ रही हैं, इस बीच कहीं ना कहीं शरद पवार अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात की जा सकती है किसानों के मामलों को लेकर। अजीत पवार लगातार कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम फैसले ले रहे हैं और तमाम यहाँ पर मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से वह मुलाकात भी कर चुके हैं। मुंबई में जिस तरीके से परिस्थितियां देखने को मिली हैं बारिश के दौरान, और उस दौरान भी उन्होंने उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई मांग की। कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो शरद पवार भी यहां पर एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि शिंदे गुट यहां पर इस वक्त सुप्रिया सुले और अजीत पवार पर निशाना साधते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि बारामती में 1 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल किए हैं अजीत पवार और सुप्रिया सुले ने। ऐसे में देखा जाए शरद पवार महाविकास अघाड़ी को मजबूत बनाने के लिए एकनाथ शिंदे को वह बड़ा संदेश भी दे चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव चिन्ह को लेकर अपनी बात रखी थी, शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग में जंग छिड़ी हुई है, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब वह कांग्रेस से अलग हुए थे तब उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने संदेश दिया कि यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, वह उन्हीं की रहनी चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने जो सलाह दी थी एकनाथ शिंदे को कि अब उन्हें अपने गुट पर ध्यान देना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, शरद पवार अगर एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हैं तो यहाँ पर उस मुलाकात का असर क्या कुछ देखने को मिलता है बीएमसी चुनाव से पहले। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।